चेहरे से मासूम दिखने वाली दीपा को जरा ध्यान से देख लीजिए। मुंह दिखाई में जो पैसे मिले उसी से अपने पति की सुपारी दे डाली। अभी शादी के महज 14 दिन बीते थे कि पति की हत्या करवा दी। अब आइए जानते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ की कातिल मुस्कान मामले के बाद अब औरैया से एक दिल दहला देने वाला मामला फिर सामने आया है। औरैया में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। शादी के 15 दिन ही हुए थे कि औरैया की दीपा ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति दिलीप यादव की हत्या का खूनी खेल रचा। चेहरे से मासूम दिखने वाली दीपा ने जिस लड़के के साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया था, उसी ने पति के मौत को घाट उतरवाने के लिए सुपारी देकर शूटरों से मरवा डाला। हालांकि पुलिस ने कथित तौर पर पति की हत्या करवाने वाली पत्नी, प्रेमी और शूटर को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का है। दीपा की शादी 24 वर्षीय दिलीप यादव से 5 मार्च 2025 को हुई थी। हाइड्रा ड्राइवर दिलीप यादव की दीपा ने शादी के 14 दिन बाद 19 मार्च को भाड़े के शूटरों से हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि दीपा दिलीप यादव से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो हजियापुर फफूंद गांव निवासी अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव से प्यार करती थी। बीते 4 साल से दीपा का मनोज से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन जब घर वालों को उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसकी शादी बड़ी बहन के देवर दिलीप यादव से करवा दी थी। दिलीप यादव से दीपा शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के तुरंत बाद अपने पति का काम तमाम करने की ठान ली और प्रेमी के संग मिलकर पति के मर्डर की साजिश रच दी। दीपा और उसके प्रेमी ने मिलकर के दिलीप यादव को मारने की सुपारी भाड़े के शूटरों को दी। पुलिस के अनुसार शूटरों को दीपक ने कुल 2 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए वो थे जो उसे शादी में मुंह दिखाई में मिले थे। दिलीप यादव 19 मार्च 2025 को जब कन्नौज के उमरता के पास शाहनगर से हाइड्रा लेकर वापस लौट रहा था, तभी पलिया गांव के पास शूटरों ने उस पर हमला किया और उसके सर के पिछले हिस्से पर गोली मारी और उसका शव गेहूं के खेत में फेंक दिया। गांव के लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। एसपी अभिजीत आर शंकर ने कहा कि दीपा अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। इन दोनों अपराधियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दीपा और उसके प्रेमी मनोज यादव और अछलदा के प्रेम नगर के रहने वाले शूटर रामजी नागर को अरेस्ट कर लिया गया है और इस मामले में आगे पूछताछ जारी है। दोस्तों, आजकल जहाँ कहीं भी देखो सबसे ज़्यादा इस महीने में, मान लो मार्च में, कहीं भी देखो हर जगह बस लेडीज के केस। कहीं से केस आ रहा है कि पति ने अपनी बीवी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी। कहीं से केस आ रहा है कि पत्नी का, अभी यही देख लो, एक ये जो मैनपुरी वाला केस है, और इनका तो कुछ यार दिन भी नहीं हुआ था, मुश्किल से 15 दिन शादी का हुआ था। 5 तारीख को शादी हुई थी, 19 तारीख को गोली उसकी बीवी ने मार दी। बताओ, अब इस तरीके से ये हादसे देख देख के जिन लोगों की शादी भी तय हो रही होगी ना, वो लोग भी शादी से मना कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा। और एक अभी इधर मेरठ वाला हो तो आपको पता ही है, ऐसे बहुत से, एक मुस्कान का हो तो केस चल ही रहा है। इतना मान लो कि आजकल ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि पूरा एकदम ऐसे मान लो दिल दहला देते हैं। आजकल लोगों ने तो मौत का खेल बना लिया है। समझ में नहीं आ रहा है, जरा सा भी उनको ना हमदर्दी, ना दर्द, ना तकलीफ, कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे कैसे कहीं पे देखो अपने पति को बीवी जिंदा जला दे रही हैं, कहीं पे देखो झगड़े में बीवी अपने पति की जबान काट लेती है। बताओ, हर जगह जहाँ देखो वहाँ देखो, हर जगह भगवान, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। एक मुस्कान का तो केस, वो भी बहुत भयानक केस है, दिल दहला देने वाला केस है। उस केस के तो जो ड्रम में जिस भाई की मौत हुई, ड्रम को लेकर के लोगों ने तो चंद व्यूज, फॉलो, लाइक बढ़ाने के लिए से मान लो मजाक बना दिया। एक ये जो औरैया का केस है, हमारे मायके के पास में ये औरैया पड़ती है, और ये जो मैनपुरी हमारे ससुराल की तरफ, तो मैनपुरी का लड़का है, औरैया की लड़की है। इनको तो 15 दिन में ही बेचारे को मौत की नींद सुला दी। बताओ क्या होगा इस दुनिया में।